कि मैथ पढ़ लें, कि साइंस पढ़ लें, कि रीजनिंग पढ़ लें, कि जीके पढ़ लें। अभी जीके ना पढ़ते, अभी साइंस पे फोकस करते हैं। अच्छा साइंस हटाओ, अभी मैथ पे बना लेते हैं। सर नंबर ऑफ, आप कह सकते हो स्टूडेंट को देख करके अपनी सफलता को आप कभी भी कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। जो चीजें आपको परेशान करती है, जो आपको लगता है कि सर ये हमें बर्बाद कर देगा या कर देगी, तो मेरे मित्र उसको थोड़ा सा साइड कीजिएगा। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आप में से कुछ छात्रों को बुरा भी लग जाए, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको तय कर देना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप भी अपने सपने को पाल रहे हैं रेलवे में जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखिएगा। और मेरे मित्र, जितना इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, अगर आपने उतना अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 57,256 पद में से एक पद आपका निश्चित रहेगा। आप कहेंगे गुरुजी क्या है? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब पीछे जाना चाहे, मतलब प्रीवियस में जाना चाहे, तो आज से 1 साल पहले तक हम लोग हंगामा कर रहे थे कि रेलवे में वैकेंसी कब आएगी, रेलवे की छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं, तैयारी पूरा परिपूर्ण हो चुका है। और आज जब वैकेंसी आ गई है तो हमारे बहुत सारे मित्र उलझे हुए हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, पदों की संख्या कम है, फलाना नहीं होना चाहिए, चिलाना नहीं होना चाहिए, ये हो गया वैसे हो गया। और हमारे बहुत सारे जो युवा रेलवे एम्प्लॉय हैं, उनका भविष्य तो सर ऐसे ही बर्बाद हो रहा है जैसे कि मेरे मित्र पानी बह रहा है। हम लोग छोटी छोटी बातों पे मतलब उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पीछे ऐसे हावी हो रहे हैं कि जो हमारा मूल काम है उसको तो हम लोग भूल ही चुके हैं। और मेरे मित्र, जो ये हम लोग रोना रो रहे हैं वैकेंसी का, फलाने का, ढिमकाने का, अंत में इसका कुछ असर नहीं होगा, ये सब जीरो हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि वैसे छात्र जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे, वो सर इसी वैकेंसी में रेलवे की वर्दी पहन के आपको दिखा देंगे। तो क्या मेरे मित्र, जो आपकी मोरालिटी है वो कहां खो चुकी है, आप किस फेर में जा चुके हो? और हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वैकेंसी की संख्या कम है। वाह, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगेगा? आप सिर्फ अपने सीट से मतलब रख रहे, आपको अपने सीट से मतलब रखना चाहिए, तो आप पूरे जो गांव के लड़के हैं उसका मतलब लेके बैठे हुए हो कि इतनी कम वैकेंसी है, इसमें क्या होगा। हाँ, मालूम है कि आप में से कई छात्रों को लगेगा कि ये मोटिवेशन के चूर्ण से सफलता नहीं मिल जाती है, लेकिन मेरे मित्र मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ही में से छात्र होंगे, आप ही में से छात्र होंगे जो मेरे मित्र सफल होकर के भी आपको दिखाएंगे। और आप यहीं पे बैठे रह जाइएगा कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है। और अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो पर्याप्त डिग्री है, जो आपने अपने सर लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए डिग्री लिया था, उस हिसाब से वैकेंसी कुछ आपके पास इस प्रकार से है। ईएलपी की टोटल वैकेंसी 18,799, टेक्नीशियन की बड़ी हुई वैकेंसी 14,298, कांस्टेबल एसआई आरपीएफ 4650, जेई 7951, एनटीपीसी आपका अपकमिंग है। और मेरे मित्र, अगर आप रेलवे के पिछले वैकेंसी से इसकी तुलना करोगे तो यह बहुत ही कम है। लेकिन क्या हम सर इस नंबर से देख करके अपना पढ़ाई छोड़ दें? हमारे पास सर इसमें सेलेक्ट होने का और कोई रास्ता नहीं है? मेरे मित्र, बिल्कुल आपके पास रास्ता है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपके पास मौके भी हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी योद्धा युद्ध में जाने से पहले सर रोया नहीं करता है किसी भी चीज का, चाहे वो संसाधन की कमी हो, चाहे वो समय की कमी हो, चाहे वो किसी और चीज की कमी हो। योद्धा सर युद्ध में जाने से पहले रोता नहीं है। योद्धा युद्ध में जाने से पहले युद्ध का प्रिपरेशन करता है। और मेरे मित्र, आपको भी युद्ध का प्रिपरेशन करना होगा, नो डाउट। अगर आपके ऊपर और आपके मतलब कह सकते हो कि आसपास में जो भी लोग हैं, उसकी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स का, अपने भविष्य का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो नो डाउट आप आंदोलन कीजिए। आप सर मतलब कमेंट कीजिए, लगातार कमेंट कीजिए कि हमको बढ़ा हुआ वैकेंसी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, तो मेरे मित्र इस पोस्ट में से एक पोस्ट आपको अपना निश्चित करना होगा। और ये पोस्ट निश्चित हो सकता है, बस एक शर्त है कि आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, आपको अपने आप को सर मतलब मजबूत बनाना होगा। मेरे मित्र, अगर आप इन सभी एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इन सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हमें 3 कॉमन सब्जेक्ट चाहिए, वो 3 कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं? तो सर मैथ्स है, रीजनिंग है, और क्या है? तो सर साइंस भी है। और साथ में अगर एनटीपीसी जाएंगे तो हम लोग जीके की भी बात करेंगे।
यही 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाने हैं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जब पढ़ने बैठते हैं तो सर उनके आगे जो भी, अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो लैपटॉप, मोबाइल, सारा चीज रहता है और बस खोल करके इस तरह से सोचते हैं कि मैथ पढ़ लें, कि साइंस पढ़ लें, कि रीजनिंग पढ़ लें, कि जीके पढ़ लें। अभी जीके ना पढ़ते अभी साइंस पे फोकस करते हैं। अच्छा साइंस हटाओ, अभी मैथ बना लेते हैं। मेरे मित्र, जब तक ये स्थिति रहेगी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। दृढ़ संकल्पित होने का मतलब यह नहीं है कि आप मेरे मित्र सिर्फ और सिर्फ मन में ठान लिए कि हमको ये करना है और हमको ये बनना है, हम बन जाएंगे, सर ने बोला है बन जाएंगे, नहीं। दृढ़ संकल्पित होने का मतलब यह हुआ कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी मार्ग है उस मार्ग पे आपको चलना होगा। उसके लिए मेरे मित्र आपको कोशिशें करनी होगी, उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। और ये बैठे बैठे सर सिर्फ सोचने से, स्टडी टेबल सजा लेने से और 2-4 मोटिवेशन के शॉर्ट देख लेने से सर पढ़ाई नहीं हो जाएगी। आपको अपना डिसिप्लिन खुद फॉलो करना होगा, आपको अपना डेकोरम खुद मेंटेन करना होगा। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? आप अपने जीवन से अगर रोजगारी चाहते हैं तो मेरे मित्र आपको मेहनत कर देना चाहिए, मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, जो रेलवे की वैकेंसी है उसमें मेरे मित्र पूरे जन मन धन से आपको लगना होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बेरोजगार ही सही लग रहा है, हम इसी तरीके से रह सकते हैं, तो मेरे मित्र कोई दिक्कत नहीं है, कोई शौक नहीं है इस वीडियोस की। मेरे मित्र किसी भी बुक की, किसी भी प्रैक्टिस बुक की, किसी भी पीवाईक्यू की, किसी भी प्रैक्टिस सेट की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बात आती है किसकी, कि गुरुजी जब इस जीवन में आए हैं और कलम पकड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारा मकसद होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, और अपने मकसद के लिए आपको इस तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सेशन में कई बार आपको बताया है कि आप जिस किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना चाह रहे हैं मेरे मित्र, पहले आप उसके सिलेबस को एनालिसिस कीजिए और सिलेबस एनालिसिस करने के बाद आप ये देखिए कि कॉमन सब्जेक्ट कौन सा है और मेरे मित्र उस कॉमन सब्जेक्ट पे पहले आप पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। बाद बाकी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, अदरवाइज जो कुछ भी है वो तो चलती रहेगी। तो अगर आप मेरे मित्र बात करेंगे किसकी, सर एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इन सभी परीक्षा के लिए जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट होगा वो मैथ, रीजनिंग और साइंस होगा। तो भाई मेरे जो बचा हुआ समय है उसमें सिलेबस की उहापोह की स्थिति को देखते हुए, इतनी चिंता को छोड़ते हुए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र मैथ्स पे फोकस कर लें, रीजनिंग पे बेहतर फोकस करें और साथ में अगर हम साइंस पे पकड़ बना लें तो क्या आपको जॉब नहीं होगी? क्या आपको जॉब नहीं होगी? मेरे मित्र जरूरी बस अभी इसी चीज की है। आप चाहे लाख वीडियोस देख लो, लाख मोटिवेशन कर लो, लाख आप दृढ़ संकल्पित हो लो, याद रखिएगा जब तक आप मैथ्स के सवाल से रूबरू नहीं होंगे चीजें सॉल्व नहीं होगी। जब तक आप रीजनिंग के सवाल से रूबरू नहीं होंगे चीजें सॉल्व नहीं होगी। साइंस के सवाल से रूबरू नहीं होंगे चीजें सॉल्व नहीं होगी। तो मेरे मित्र एक रूटीन बनाइए। आप अपने 24 घंटा में कुछ भी करते हो, एटलीस्ट आप अपने लक्ष्य के लिए तो मेरे मित्र मिनिमम आपको 6 आवर निकालना ही चाहिए। और इसके बाद इस 6 आवर में आप सिर्फ और सिर्फ सर इस 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस करो। इस 6 आवर के बाद अगर आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी और बेहतर है तो आप जो पढ़ना चाहते हो दुनिया की चीजें आप पढ़ सकते हो, लेकिन मूल सब्जेक्ट के रूप में मेरे मित्र इसको तो आपको पर डे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और जो आपको किताब, जो आपको सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है, ये वाली बातें आती है ना, तो मेरे मित्र इसका कोई मतलब नहीं निकलता है लास्ट में आपकी सफलता में। सिर्फ और सिर्फ मतलब इसका निकलता है कि आपने जो मेहनत करा मैथ्स पे, रीजनिंग पे, साइंस पे, उससे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ पार है तो आप सेलेक्ट हैं, कट ऑफ पार नहीं है आप क्या है सर डिस्क्वालीफाई। तो बस मेरे मित्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को यही कहूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके, सर नंबर ऑफ आप कह सकते हो स्टूडेंट को देख करके अपनी सफलता को आप कभी भी कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर टिकी हुई है। और जितने भी छात्र परेशान हैं कि हम अपने इस सब्जेक्ट में क्या करें, किस पे फोकस करें, तो मेरे मित्र बस इस वीडियो के माध्यम से इस तीन सब्जेक्ट पे आप फोकस बना लेना, इस 3 सब्जेक्ट पे आप सर अपना मजबूती बना लेना। आप 100% श्योर रहो आपकी सफलता निश्चित रहेगी। बाद बाकी के जो कुछ भी है वो मेरे मित्र आपका कह सकते हो जीवन का सब्सिडरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको बस एक ही चीज होना चाहिए आपके जीवन में, सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल इस साल के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या? तो सर ये जो मिनिमम 6 आवर पर डे का हमारा डेली रूटीन है पढ़ने का, ये 6 आवर का पर डे का डेली रूटीन हमारा किसी भी तरीके से ना बिगड़े।
तो अगर आप भी मेरे मित्र अपने इस 57,256 पद में जो रेलवे की कुल वैकेंसी है और आपने अगर कोई भी फॉर्म डाला है और मेरे मित्र आप भी सिलेक्शन चाहते हो, तो एक बार मेरी बातों को जरूर सोचिएगा कि आखिर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना क्या चाह रहे थे। याद रखिएगा कि अगर इस 3 सब्जेक्ट पे आप अगर बेहतर ढंग से पकड़ बना लेते हैं तो कोई ऐसा मतलब रुकावट नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक दे। और साथ ही मेरे मित्र अगर संभव हो सके तो अपने इस जो बचे हुए समय है, जब तक कि आपकी एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक 3 चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। पहला तो रेस्ट जरूर कीजिएगा। दूसरा, सर जो आपके आसपास में डिस्ट्रक्शन है, जो चीजें आपको परेशान करती है, जो आपको लगता है कि सर ये हमें बर्बाद कर देगा या कर देगी, तो मेरे मित्र उसको थोड़ा सा साइड कीजिएगा। और साथ में जो आपका सबसे प्राइमरी चीज है 6 घंटे की पढ़ाई, मेरे मित्र ये 6 आवर का रीडिंग जरूर कीजिएगा। बस ये 3 चीज और ये 3 सब्जेक्ट को फॉलो कर लेना मेरे मित्र, जो चीजें हैं, जो चीजें आपको भयावह लग रही है, वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके अपने इस साइंस को बेहतर करना चाहते हैं, बिल्कुल ही जीरो से सर हीरो लेवल तक, या आप वो बोल लो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जो भी बैचेस थे मेरे मित्र टीचर्स डे के शुभ अवसर पर, उन सभी में अभी सर 150 रुपए तक की छूट चल रही है। और मेरे मित्र ये छूट जो है वो आपका 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। ध्यान में रखिएगा, अपने जो भी बैचेस हैं, चाहे वो एलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच हो, आरआरबी 2024 साइंस लाइव फाउंडेशन बैच हो, या फिर रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैच हो, या फिर मेरे मित्र एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच हो, सभी बैचेस पे ऑफर चल रही है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने एग्जाम के हिसाब से हमारे इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे मित्र आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के पढ़ाई में एक सर नया जान फूका होगा। और मेरे मित्र अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हम लो हो रहे थे और वीडियो हमें बूस्ट किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।